गुड मॉर्निंग क्लास। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे बसंत का पाठ 12 सुदामा चरित्र। ये नरोत्तम दास जी द्वारा लिखे गए दोहे हैं, जिसमें नरोत्तम दास जी ने कृष्ण और सुदामा के मिलन को, सुदामा कृष्ण के जो बचपन के सखा हैं, मित्र हैं, वो उनसे मिलने आते हैं और उसके बाद जो है क्या प्रक्रिया होती है, कैसे दोनों एक दूसरे के साथ क्या बातचीत करते हैं, क्या होता है, वो इन दोहों के रूप में नरोत्तम दास जी ने रचना की है। ठीक है, तो पहला दोहा है, शीस पगा न झगा तन पे प्रभु, जाने को आहे बसे के ग्रामा। धोती फटी सी लटी दुपटी, और उपाय उपाहन को नहीं सामा। द्वार खड़ो दुज दुर्बल एक, रहो चकिसो वसुधा अभिरामा। पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत अपनो नाम सुदामा। ठीक है, सुदामा एक गरीब ब्राह्मण है जो कृष्ण के बचपन के सखा हैं। अपनी पत्नी के कहने पे वो द्वारकाधीश श्री कृष्ण से मिलने उनके नगर में आए। वो द्वार पर खड़े हैं द्वारिका के, और द्वारपाल उन्हें देखकर कृष्ण को उनके आने के संदेश के बारे में क्या बताते हैं। शीस पगा न झगा तन में, न सर पे पगा यानी पगड़ी, झगा यानी कुर्ता, तन यानी शरीर। न सर पे पगड़ी है, न तन पे कोई कुर्ता है प्रभु। जानने को आए बसे के ग्राम, जाने किस गांव से, ग्राम यानी गांव, जाने किस गांव से आए हैं। धोती फटी सी लटी दुपट्टी, और पाए उपाहन को नहीं सामा। उपाहन कहते हैं जूते। फटी सी धोती पहनी है, लटी दुपट्टी एक गौछा जिसको कहते हैं दुपट्टा सा, कांधे पे एक दुपट्टा है और फटी धोती पहनी है। और पाए यानी पाँव, पाँव में उपाहन कहते हैं जूते, पाँव में जूते भी नहीं हैं। द्वार खड़ो द्विज, द्विज कहते हैं ब्राह्मण को। द्वार खड़ो द्विज दुर्बल एक, रहो चकिसो वसुधा अभिरामा। वसुधा कहते हैं धरती के लिए, अभिरामा यानी महल। तो द्वारपाल कह रहे हैं, द्वार खड़ो द्विज दुर्बल एक प्रभु, द्वार पर एक बहुत दुर्बल ब्राह्मण खड़ा है और चकित होके वसुधा यानी धरती, अभिरामा यानी महल, आपके अपनी धरती और इस महल को देख रहा है। पूछत दीन दयालों को धामा, और हे दीन दयाल प्रभु, आपका घर पूछता है। बतावत अपनो नाम सुदामा, और अपना नाम सुदामा बता रहा है। दूसरा है दोहा, ऐसे बेहाल बिवावन सो पग, कटक जाल लगे पुनि जोए। ऐसे बेहाल बिवावन सो, जब कृष्ण सुदामा के बारे में सुनते हैं तो दौड़े हुए द्वार पे चले आते हैं कि वो तो मेरे बचपन के सखा, बचपन के मित्र सुदामा हैं। उनको वो किस हाल में देखते हैं, ऐसे बेहाल बिवावन सो, बहन कहते पैरों का फटना, एड़ियाँ फटी हुई हैं। पग कटक जाल लगे पुनि जोए, और पैरों में कांटों के जाल बने हुए हैं, इतने कांटे चुभे हैं जैसे कांटों के जाल हों। हाय महादुख पायो सखा, तुम आए इते न किते दिन खोए। उनको देखते कृष्ण को दुख होता और कहते कि हाय महादुख होए सखा, तुम्हें देख के मुझे बहुत दुख हो रहा है सखा, तुम इतने दिन से कहाँ थे, तुम इतने दिनों से क्यों नहीं आए। देख सुदामा की दीन दशा, सुदामा की दीन दशा देखकर करुणा करके करुणानिधि रोए। और दया से जो है करुणानिधि कहा गया भगवान कृष्ण के लिए, भगवान दया के कारण भगवान कृष्ण रोने लगे। पानी प्रात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सो पग धो। और जो प्रात उन्होंने सुदामा के पैर धोने के लिए मंगाए थे, उस पानी के प्रात को उन्होंने हाथ भी लगाया। उनके नैनों से इतना जल बरसा कि सुदामा के पैर धुल गए। तीसरा दोहा है, कछु भाभी हमको दियो, सो तुम काहे न देत। चापी पोटरी काख में,
रहे कहो कि हेत। कृष्ण जो है इस दोहे में कृष्ण सुदामा से शिकायत करते हैं और उनसे कहते हैं कि भाभी यानी सुदामा की पत्नी, कुछ तो भाभी ने जब आप आए हो तो हमारे लिए भेंट भिजवाई होगी, लेकिन सो तुम काहे न दे। कृष्ण ने सुदामा को एक पोटली जो है छुपाते हुए देख लिया था, जिससे संकोच के कारण सुदामा कृष्ण को नहीं दे पा रहे थे। क्योंकि जब सुदामा कृष्ण से मिलने आए तो उनकी पत्नी ने एक पुराने कपड़े में थोड़े से चावल भेंट स्वरूप भगवान कृष्ण के लिए भिजवाए, लेकिन द्वारका आकर कृष्ण का महल और वैभव को देख के सुदामा जो है संकोच के कारण वो चावल की पोटली कृष्ण को दे नहीं पा रहे थे। किंतु भगवान कृष्ण सुदामा के संकोच को समझ गए और वह उनसे शिकायत करते हैं कि ऐसा नहीं है कि भाभी ने तुम्हें खाली हाथ भेजा होगा, कुछ तो भेंट मुझे दी होगी, कुछ तो भेंट स्वरूप मेरे लिए भेजा होगा। चाप ये पोटरी काख में, चाप यानी छुपाना, ये काख के नीचे तुम ये कौन क्या छुपा रहे हो, ये पोटरी किस चीज़ की, रहे काहो के हेतु, ये क्या छुपा रहे हो और मुझे क्यों नहीं दे रहे हो। ठीक है, आगे कहते हैं चना गुरु मात देत ते तय तुम चा भी रहे नहीं दे। तुम्हारी आदत पुरानी गई नहीं अभी। गुरुकुल में गुरु माता हम दोनों के लिए चने देती थी और तुम दोनों के हिस्से का खा लेते थे। श्याम कहो मुस्काए सुदामा सो, चोरी की बान में हो जो परवीन। पहले से ही जो है परवीन कहते हैं महारत हासिल हो जो। चोरी में तो तुम्हें पहले से ही महारत हासिल है, याद है बचपन में गुरु माता जब चने देती थी तुम दोनों के बदले के खा लेते थे। पोटरी कांख में चाप ही रहे तुम, खोलत न है सुधारस भीन। ये जो पोटली तुम छुपा रहे हो उससे कैसे अमृत की सी सुगंध आ रही है। ठीक है, इसको खोलते क्यों नहीं। पाछली बानी अजो न तजो तुम, तैसे ही भाभी के कुंदल दीन। पिछली बार जो आदत है तुम्हारी छुपाने की वो भी गई नहीं, भाभी द्वारा दिए गए इस भेंट को जो तुम मुझसे छुपा रहे हो। बच्चों अब इसके भावार्थ जो है आप लोग देख लेंगे और ये भावार्थ आपको अपनी कॉपी में भी लिखना है। तो जो पहले वाला जो हमारा दोहा था, शीस पगा न झगा तन में, शीस पगा न झगा तन में, प्रभु जाने को आही बसे किसी के ग्रामा। धोती फटी सी लटी दुपटी, और उपाय उपाहन को नहीं सामा। द्विज खड़ो द्वार दुर्बलिक, चौकिस वसुधा अभिरामा। पूछत दीन दयालु को धाम, बताओ तो अपनो नाम सुदामा। इसके लिए जो प्रसंग है वो इस तरह से लिखेंगे। प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी पाठ्य पुस्तक बसंत भाग 3 के पाठ 12 सुदामा चरित पाठ से ली गई हैं। इसके रचयिता नरोत्तम दास जी हैं। प्रस्तुत पंक्तियों में नरोत्तम दास जी द्वारा कृष्ण सुदामा के मिलन का अति सुंदर वर्णन है। भावार्थ देख लेंगे। कवि कहते हैं कि जब सुदामा कृष्ण से मिलने आते हैं और कृष्ण के महल के द्वार पर खड़े हैं, तब द्वारपाल ने महल के अंदर जाकर श्री कृष्ण को बताया कि हे प्रभु, बाहर महल के द्वार पर एक गरीब ब्राह्मण खड़ा है, उसकी दशा बहुत दयनीय है। न उसके सर पर कोई पगड़ी है और न ही उसके शरीर पर कोई कुर्ता। पता नहीं किस गांव से चलकर यहाँ आया है। वह एक फटी हुई धोती पहने है तथा उसके पैरों पर जूते भी नहीं हैं। द्वारपाल कहता है, हे प्रभु, वह गरीब कमजोर ब्राह्मण पृथ्वी और आपके महल को देख रहा है। वह द्वारिका नगरी को देखकर हैरान है। प्रभु, वह आपका निवास स्थान पूछ रहा है और अपना नाम सुदामा
बता रहा है। ये पहले दोहे का अर्थ है। दूसरा दोहा है, ऐसे विवावन सो पग काटक, जाल लगे पुनि जोय, हाय महादुख पायो सखा, तुम आए इते न किते दिन खोय। देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोय, पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सो पग धोय। इसका भावार्थ हम देखेंगे, भावार्थ कैसे लिखना है इसका। तो प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने सुदामा की दीन दशा तथा कृष्ण की उदारता का वर्णन किया है। भावार्थ देख लेंगे ना। उपर्युक्त पंक्तियों में कवि कहते हैं कि जैसे ही कृष्ण सुदामा के विषय में सुनकर दौड़कर बाहर आए तथा सुदामा को बेहाल देखा, सुदामा की विवाहियों से भरे, विवाहियाँ कहते हैं दरारें, एड़ियाँ फटी भरे पैरों से श्री कृष्ण ने कांटे खोज कर निकाले और प्रेम से भरे पैर से श्री कृष्ण ने कांटे खोज कर निकाले और प्रेम से बोले कि मेरे परम मित्र, तुम इतने दिनों से कहाँ थे। सुदामा का ऐसा हाल देखकर दया के सागर श्री कृष्ण दया से रो पड़े। उन्होंने सुदामा के पैर धोने के लिए मंगाई परात को हाथ नहीं लगाया, बल्कि अपने आंसुओं से ही पैर धो डाले। अब तीसरा हम देखेंगे, तीसरा दोहा, कछु भाभी हमको दियो, सो तुम काहे न देत, चापी पोटरी काख में रहे कहो कहि हेत। आगे कहते हैं, चना गुरु मात दिए ते, लये तुम चाबी हमें नहीं दीने, श्याम कहो मुस्काए सुदामा सो, चोर की बान में हो जो परवीने। पोटरी काख में चापी रहे तुम, खोलत नाही सुधा रस भीने, पाछली बानी अजो नहे तजो तुम, ते सही भाभी के कुंदल कीने। इसका भावार्थ देख लेंगे हम। पहले उसका प्रसंग देखेंगे। इसमें कृष्ण सुदामा से शिकायत कर रहे होते हैं कि उसकी पत्नी द्वारा कृष्ण के लिए भेजी गई सौगात वह कृष्ण को क्यों नहीं दे रहे हैं। सौगात यानी भेंट, उपहार। भावार्थ देखेंगे। श्री कृष्ण कहते हैं कि मेरी भाभी ने जो मेरे लिए भेजा है वह तुम मुझसे क्यों छिपा रहे हो। कृष्ण उस पर ताना मारते हुए कहते हैं कि जैसे उसने बचपन में उनकी गुरु माता द्वारा दिए गए चने उन्हें न देकर खुद खा लिए थे, वैसे ही वह अब भी उनके तोहफे को उन्हें क्यों नहीं देते। उसमें से कितनी सुगंधित अमृत की खुशबू आ रही है। क्या उनकी पिछली आदत छोटी नहीं है अभी, जो भाभी द्वारा भेजा गया तोहफा छिपा रहे हैं। तो बच्चों, ये भावार्थ आपको अपनी कॉपी में लिखना है, ठीक है।